ले जी सतेंद्र सरताज जी आ गए हैं बेनजीर लेके। अच्छा, चेक करें जी। वाह जी वाह! हम्म, बेनज़ीर जन्नत नज़ीर हम्म, होता है या फिर वो बेनज़ीर का मतलब होता है बेमिसाल, जिसकी हम्म, कोई मिसाल ना हो हम्म, और शायद हिंदी में उसको अनुपमा कहते हैं। शायद। हाँ, देखते चेक हैं। करते हैं जी। हुँ। फुरक़तों ने तो हमें इस कदर जान लिया, दर्द से जो दोस्ती हुई वो भी बेनज़ीर हुई। हिज्र के खजानों में बेपनाह इज़ाफ़त है, सोज़ो गम रंजो मला ज़िंदगी अमीर हुई। फुरक़तों ने तो हमें इस कदर जान लिया, दर्द से जो दोस्ती हुई वो भी बेनज़ीर हुई। वाह! हिज्र के खजानों में दैट्स ऑल राइट। बेपनाह इज़ाफ़त है, हाँ, सोज़ो गम रंजो मला ज़िंदगी अमीर हुई। फुरक़तों ने तो हमें दिल की एक ख्वाहिश को वक्त ने दीवाना किया, दरगुजर कर के उन्हें खूब नजराना किया। असरो अंजाम तो जो तय हुए वाजिब हैं, हसरत निशाना बनी बेदिली जो तीर हुई। फुरक़तों ने तो हमें गुलकदों में जो रहे हम नशी बहारों के, फल के उल्फत में भी थे राज़दा सितारों के। गर्दिशों में भी उन्हें दिखती है रानाई, शफ़क़तें ऐसी मिली तीरगी जागीर हुई। फुरक़तों ने वस्ल के तख़य्युल भी जैसे नाराज हुए, उम्दा एहसास थे पर नजरअंदाज हुए। ख्वाब मसरूर भी तो अब नहीं आते हमें, जैसे तन्हाई हमें सबसे दिल पजीर हुई। फुरक़तों ने तो हमें
सजदे जो हो न सके उनकी कुछ बात करे, दिल शिकंदरेगों से चलिए मुलाकात करे, सुखन आराई करें सदमों की सियाही से, कल में सरताज तो है खूब दिलगीर हुई, फुरकतों ने तो हमें इस कदर जान लिया, दर्द से जो दोस्ती हुई वो भी बेनज़ीर हुई, हिज्र के खजानों में बेपनाह इजाफत है, सोज़ो अमरन जो मला जिंदगी अमीर हुई, बहुत ही शानदार था, बहुत ही तो हमें मतलब तो कमाल है, जबरदस्त। बहुत ही कैशन भी बड़ी अच्छी ढूंढी है। ना आ ना 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 मैंने भी दो बेनज़ीर चीजें दिखानी है। हम्म, एक तो शुरू में दिखानी चाहिए थी, आप दिखा रही एक तो मेरी ये किताब है, हैं। ये उर्दू अफसानों की किताब है जो अभी हम्म। छप के आई है, और एक मेरी ये शायरी की किताब है, ये भी अभी छप के आई है। तो ये दो किताबें मेरी हाल ही में छपी है। अब जिसने मुबारक देनी है मुझे मुबारक दे दे। फिलहाल तो मुझे ये इनको मुबारक देनी पड़ेगी। मैं तो असल में ये जो हैरत जो मुझे होती है ना हर दफ़ा जब भी इनका गाना आता है तो मैं देखता हूँ, जब भी इनकी मुझे पर्सनली तो ये कि गैर ज़ुबान में इतनी महारत होना कि उर्दू इनकी अपनी ज़ुबान नहीं है। अच्छा, उर्दू इस खित्ते की ज़ुबान है और फारसी जो है वो भी इसी खित्ते की ज़ुबान है, और पंजाबी भी इसी खित्ते की ज़ुबान है। तो ये सब तीनों ज़ुबानें यहाँ के वासियों को आनी चाहिए और आती भी हैं अक्सर लोगों को, क्योंकि फारसी जो है वो हुक्मरान लेके आए थे यहाँ, मुगल हुक्मरान जब आए थे, तो फिर सरकारी दरबारी ज़ुबान जब फारसी राइज हो गई तो रणजीत सिंह महाराजा के ज़माने में भी फारसी ही यहाँ चलती थी, और उन्होंने जो अहकामात थे, मैंने उनके वो दफ्तरी कागजात वो सारे आर्काइव्स में देखे हुए हैं जाके, वो पढ़े हैं, तो वो सारा कुछ फारसी ज़ुबान में होता था। उनकी दरबारी ज़ुबान भी फारसी थी। इसी तरह गुरु गोबिंद जी ने जो ख़त लिखा था उसको औरंगज़ेब को, वो भी फारसी ज़ुबान में था, जो इन्होंने भी गाया हुआ है वो वाला ख़त। तो ये चीज़ थी। उर्दू जो है वो जब यहाँ यानी नमूदार हुई, क्योंकि उर्दू तो बनी हुई ज़बान है ना, जिसको लश्करी ज़बान कहा जाता है, जिसमें संस्कृत भी है, फारसी भी है, तुर्की भी है, अरबी भी है, और पंजाबी के भी बहुत सारे लफ्ज़ उसमें हैं जो कि साझे हैं सब ज़बानों के। तो इसलिए ये है कि इन्होंने उसमें महारत हासिल की है, ये इनका कमाल है कि इन्हें उर्दू और फारसी में बहुत महारत है, और आम लोग नहीं तो जो करते हैं घर में जो ज़ुबान बोलते हैं उसी पे बस लगे रहते हैं। तो हम लोगों को भी मतलब फारसी भी बोली गई घर में और
उर्दू भी बोली गई, पंजाबी भी बोली गई, इसलिए थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध सबकी है। और हम्म, अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ाई गई, इसलिए वो भी आती है। तो ये चीज़ है, लेकिन ये सारी ज़ुबानें इसी खित्ते की हैं। तो इस खित्ते में जो रहते हैं वो बोलते अगर नहीं भी तो समझते ज़रूर है, जानते हैं। तो इन्होंने चूँकि मास्टर्स किया हुआ है फ़ारसी में भी, और जिसको फ़ारसी आती है उसे उर्दू आ ही जाती है, क्योंकि बहुत सारे लफ्ज़ साझे हैं। फिर इसी तरह पंजाबी में भी वही चीज़ें हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन उन लफ्ज़ों को शायरी में पिरोना जो है ना, वो भी एक कमाल है, और इसमें ये उस्ताद है। नहीं लेकिन उसकी हैं? मैं वही इसीलिए बात जो मैंने शुरू जहाँ से की थी, हाँ। वो जो शायरी में पिरोना जो है ना, हुँ। वो आता ही तब है जब आपके पास बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी ज़ख़ीरा हो। हाँ, ज़ख़ीरा ज़ाहिर है, तो ऐसे फिर ही। आप उसके साथ खेल हाँ, सकते हाँ, हैं, फिर हाँ। उसके साथ आप यानी कि जिस तरह हाँ, मर्ज़ी उसको यानी कि जैसे आपने सांचे में कह लिया या हाँ, जैसे भी हाँ, आप उसको हाँ, हाँ, रीअरेंज करना, हाँ। फिर आपकी मर्ज़ी होती है। महारत यही तो बात कर हुँ, कि आपको एक वो चीज़ लाती है आप में। हाँ। तो तो ये खुद ही बेनज़ीर है इस मामले हुँ, में। हुँ, वो मैं जो बात कर रहा हुँ, था वो इसलिए कि नॉर्मल बंदे जो होते हैं ना, हुँ, वो जो जितनी भी ज़ुबानें बोलें, हुँ, यहाँ तक कि उनकी मादरी ज़ुबान भी जो होती है, हुँ। वो एक बहुत महदूद हद तक यानी कि उसके अंदर हुँ। लफ्ज़ होते हैं जो कि आम ज़रूरत के मुताबिक, आम में आप यानी कि ज़रूरत, बस हाँ, वो हाँ, हाँ, इस्तेमाल कर। कम्युनिकेशनल एक हाँ, किस्म का यानी कि बिल्कुल ऐसे वोकैबुलरी ही है। होती है हर बंदे की, हाँ, ऐसे ही है। उससे ज़्यादा नहीं होती। यानी हुँ, कि किताबें पढ़ने के बावजूद भी हुँ, आप कितने लोग हैं जो कि हुँ, उसको वो अंदर अब्ज़ॉर्ब करते हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? या हुँ। इस्तेमाल में लेके आते हैं, हाँ। ठीक है? हुँ, कि आप यानी कि ठीक है, एक नया लफ्ज़ हुँ, आपने हुँ, पढ़ लेते हैं, हुँ, उसको आप सर्च भी कर लेते हैं आजकल तो मोबाइल में ही कि अच्छा हुँ, इसका क्या मतलब है। हुँ। लेकिन कितनी जगह आती हैं जहाँ पे आपको वो सिचुएशनल आपको इम्प्लीमेंट करना हाँ, हाँ। कि ये मौका मिलता है, हुँ, नहीं हुँ, मिलता। हुँ, तो हुँ, इसलिए वो रह जाती हैं चीज़ें, फिर हुँ, आई गई हो जाती हैं और वो हुँ, भूल भी जाता है इंसान। हुँ। ये बड़ी महारत है एक और हाँ। कि उसको जज़्ब करना और उसके बाद फिर आपने काफ़िया हदीफ़ में इस्तेमाल हाँ, करना और उसको फिर रागों में ढालना। क्योंकि इनका जो क्योंकि सब मौसीकी के उस्ताद भी हैं। क्योंकि उन्होंने एंड पे अपने वो राग भी बता दिए भाई कि वो ये सबसे मेन आलाप चीज़ इनकी होती है, आलाप आलाप लगा दिए तो उन्होंने। सारी चीज़ होती है हाँ, हाँ, इनकी ये हाँ, कि हाँ। वो हुँ, तीनों खुद काम करते हैं, लिखते भी खुद हैं, गाते भी खुद हैं, कंपोज़िशन भी उनकी खुद होती है। ज़ाहिर है। म्यूज़िक उनका सारा उनका होता है ये हुँ, सारा का हुँ। सारा, जो मेलोडी बनाना मैंने और कह उनकी तो दिया कि हाँ, ये भी इस दौर में बेनज़ीर है खुद। हुँ, हुँ, ये इनकी बात भी कोई वाक़ई है। कोई मिसाल हुँ, नहीं है। हुँ, तो जी बहुत खूबसूरत हुँ, गाना और हमें तो बहुत अच्छा लगा है। हुँ। बाकी आप भी देखें और लुत्फ़अंदोज़ हों इससे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।